नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः भगवान ने कहा कि यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा कर्म उत्कृष्ट है या अमुक का कर्म निकृष्ट है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो क्या हमको कैसे सिद्धि मिलेगी, किस कर्म से कौन श्रेष्ठ है, तो इसको बताते हुए भगवान ने आगे कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, स्वे स्वे माने अपने अपने, जैसा बताया कि ब्राह्मण का क्या कर्म, क्षत्रिय का क्या, वैश्य का क्या और शूद्र का क्या, तो कहा उसी के अनुसार अपने अपने कर्मों में, कैसा कर्म, स्वाभाविक कर्मों में, कर्मणि कर्मों में, अभिरतः लगा हुआ, नरः माने मनुष्य, संसिद्धिम लभते, संसिद्धि को प्राप्त होता है। संसिद्धि माने भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि अथवा परम सिद्धि। तो परम सिद्धि माने जो वह चाहता है, परम सिद्धि तो भगवान की प्राप्ति ही है। यद्यपि अणिमादि जो सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये कुल अष्ट सिद्धि हैं। इन अष्ट सिद्धियों में जो इसका मूल लक्ष्य है, उन सिद्धियों से तो केवल कुछ प्रकृति के रहस्यों का भेदन कर ले और कुछ प्राप्ति किया जा सकता है। लेकिन इस सिद्धि का भी जो सिद्धि की भी सिद्धि है, जिसको हम परम सिद्धि कहें, वह संसिद्धि, वो परम सिद्धि क्या है? तो परम सिद्धि है भगवत प्राप्ति रूप, भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति जिससे हो जाए वही परम सिद्धि है। अगर ईश्वर नहीं मिला और अष्ट सिद्धि नवनिधि से केवल संसार ही मिला तो क्या? क्योंकि संसार में तो बहुत पदार्थ हैं, अनेक पदार्थ हैं। उन पदार्थों को अगर सारे पदार्थ को प्राप्त भी कर लिया जाए तो उससे क्या लाभ हुआ? क्योंकि फिर उसी शरीर को छोड़ने पर जड़ता की प्राप्ति हो जाएगी। अतएव परम सिद्धि तो परमात्मा की प्राप्ति ही है। तो कहा कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तो ब्राह्मण का कर्म बहुत बढ़िया है। वो ज्ञान भी सीखेगा, विज्ञान भी सीखेगा, विज्ञान भी जान जाएगा, आस्तिकता उसी में रहेगी, साथ में वह तपस्वी होगा, तपस्या करेगा, शांति उसमें आएगी, ऋजुता आएगी। तो ब्राह्मण का कर्म तो सर्वश्रेष्ठ है। तब शूद्र का कर्म निकृष्ट है, सेवा करने के लिए कह दिया। कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। अगर स्वाभाविक कर्म है तो वह वैसा कर्म करेगा जैसा उसका जन्म से प्राप्त स्वभाव है, उस स्वभाव को छोड़ नहीं पाएगा। अगर सर्प का स्वभाव है विष वमन करना, बिच्छू का कार्य है डंक मारना, तो इनको दूध लाने से भी इनमें ये नहीं होगा कि विष परिवर्तित होकर के वो अमृत बने, सो बात नहीं हो सकती। गाय मीठा ही दूध देगी, उसको ब्राह्मण पालन करे, शूद्र पालन करे अथवा अन्य धर्मावलंबी पालन करे, निश्चित ही गाय मधुर ही दुग्ध देगी। वो ऐसा भी नहीं है कि हिंदू को मधुर दूध दे और मुसलमान को कड़वा दूध दे, सो बात नहीं। ठीक यही स्थिति है कि जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव से बाध्य है, वही करेगा। तो कहा कि ठीक है, लेकिन कर्म श्रेष्ठ कौन है ये बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं श्रेष्ठ कर्म और निकृष्ट कर्म कोई भी नहीं है, सभी कर्म समान है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी कर्म समान है। तो क्या सबसे भगवान की प्राप्ति होगी? कहा हाँ, सबसे भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, जो जिसका कर्म है उसी अपने कर्म में लगा रहे। परिचर्यात्मक कर्म करके शूद्र परमात्मा की ही प्राप्ति करेगा। सो ये बात नहीं है कि वह तो अभी कई जन्म लेगा तब परमात्मा मिलेंगे। झाड़ू अगर कोई लगाता है तो उसे भी भगवान की प्राप्ति होती है। मतंग ऋषि ने सबरी से कहा था, उस भिलनी से कहा था कि तुम्हारे में भक्ति का बीज मैं देख रहा हूँ, तुम आश्रम की सेवा करो। उसने कहा हम कैसी सेवा करेंगे, क्या हमारा तो कुछ आप लोग ग्रहण भी नहीं करेंगे, भोजन भी नहीं बना सकते। तो कहा कि नहीं, तुम केवल ये करना कि मार्ग की सफाई करना और साथ में आसन लगा देना, पूजन की सामग्री आदि इकट्ठी कर देना,
बस तुम्हारा यही कार्य रहेगा, भगवान का स्मरण करना। इसी कर्म से, तुम्हारे इतने कार्य से मैं बता रहा हूँ कि एक न एक दिन भगवान तुम्हारे पास आएंगे, भगवान मिलेंगे। और सबरी ने वैसे ही किया, पूरा उसने जीवन अर्पित किया। रोज इस निमित्त से झाड़ू लगाती है कि आज इसी रास्ते से हमारे राम आएंगे। जब वो आसन बिछाती है, ये विचार करती है इस पर राम बैठेंगे। जब सफाई करती है तो उसमें उसका भाव यही होता है। और इस प्रकार से बहुत सारे कवियों ने, भक्तों ने वर्णन किया है। भगवान वस्तुतः एक दिन आते हैं सबरी के यहाँ, और सबरी की भक्ति तो ऐसी प्रसिद्धि हुई कि भगवान जहाँ जहाँ गए, अपने ससुराल जनकपुर भी गए, अयोध्या में तो थे ही, अन्यत्र भी जब जब जाते थे तो कभी उन्होंने अन्य किसी की चर्चा नहीं किया। जब बात आती थी तो केवट की भक्ति, सबरी की भक्ति और गिरिधराज जटायु की भक्ति की चर्चा क्या करते थे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मे अभिरतः। जो भी कर्म मिला है, इस कर्म को कैसे करें, तो कर्म करते समय ध्यान रखना होगा कि मैं यह कर्म अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये कर्म ईश्वर के निमित्त कर रहा हूँ। भागवत धर्म है ये, भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, भगवान के निमित्त कर रहा हूँ। झाड़ू भी लग रही है, नाली साफ कर रहे हैं, भगवान के निमित्त से कर रहे हैं। अगर किसी जनता को सुख मिल रहा हो आपके किसी कर्म से, तो जनता जनार्दन ही तो है, परमात्मा ही तो है, वो प्रसन्न होगा और वो सिद्धि प्रदान कर देगा। बिल्कुल निष्ठापूर्वक, निष्ठा में कमी नहीं होनी चाहिए, निष्ठापूर्वक अपने ही कार्य में, जो कार्य उसका स्वाभाविक कार्य है, कोई कर्म न श्रेष्ठ है न निकृष्ट है, सारे कर्म कर्म ही है, अपने स्थान पर हैं। लेकिन जिस कर्म को ईश्वर को समर्पित करके हम कर्मों में लग गए और ईश्वर को ही सौंप रहे हैं कि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद ये आपकी वस्तु, ये आपके लिए मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, तो ब्राह्मण का कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराएगा, वैश्य शूद्र और क्षत्रिय के कर्म भी उस परमात्मा की ही प्राप्ति कराएंगे। तो कहा कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्मों में जो स्वाभाविक कर्म उसको जन्म से ही प्राप्त हो गए हैं, उन्हीं कर्मों में लगा हुआ। नरह कह दिया, ये नरह कह करके विशेष बात कही। नरह माने मनुष्य, नरह माने मनुष्य ही ऐसा है जो भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि का स्वातंत्र मनुष्य को मिला हुआ है। अन्य जितनी योनियां हैं, चींटी से लेकर के देवता पर्यंत, सब केवल भोग योनि में लगे हैं। वो केवल भोग ही प्राप्त करते हैं, कर्म करने का अधिकार उन्हें नहीं, स्वतंत्र कर्म नहीं कर पाते। और मनुष्य ऐसा है जो जब कर्म करेगा तो उस कर्म को वह स्वतंत्र रूप से भी करता है, तो भगवान के निमित्त से करे, भगवत प्राप्ति रूप हो। तो कहा कि ऐसा जो व्यक्ति अपने वर्णानुसार, वर्ण धर्मानुसार, अथवा जो उसका सहज कर्म है उस कर्म के अनुसार परमात्मा के प्रीत्यर्थ कर्म को सौंप दे रहा है। हे भगवान, ये कार्य मैंने आपको सौंपा, आपके लिए किया। वो जो प्रसिद्ध श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, भागवत पुराण का है। कायेन माने शरीर के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, और इंद्रियैर्वा अथवा इंद्रियों के द्वारा, मनसेन्द्रियैर्वा, और बुद्ध्यात्मना बुद्धि के द्वारा, आत्मना अपने द्वारा, वानुसृत स्वभावात, अथवा जो मेरा अभ्यास जन्य जो स्वभाव है, कभी अच्छा कभी बुरा जो भी हो रहा हो, अनुसृत स्वभावात करोमि यद् यद् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् तत्। जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये सब भगवान को सौंप रहा हूँ, भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, भगवान के लिए कार्य हो रहा है। तो कहा कि जब इस प्रकार से भगवत अर्थ यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म को करता हुआ मनुष्य अपने अपने ही वर्णानुसार कर्मों में लगा हुआ हो, तो वह संसिद्धिम लभते, परम सिद्धि रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यथा कहा जैसे स्वकर्म निरतः सिद्धिम विन्दति तत्सृणु। तो जिस प्रकार से, यथा माने जिस प्रकार से, स्वकर्म निरतः माने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य सिद्धिम विन्दति, परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तत्सृणु का, उस विधि को तुम मुझसे सुन लो, उस विधि को बता रहा हूँ। वो विधि क्या है? जो अपने कर्मों में लगा हुआ, स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य
जब परम सिद्धि को प्राप्त करता है तो विधि क्या है, उस विधि को आप बताएं। तो भगवान ने कहा तत् शृणु, उसको सुना रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। तो वो क्या है, तो अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यतः माने जिस परमात्मा से, भूतानां माने संपूर्ण भूतों की, प्राणियों की, प्रवृत्ति माने उत्पत्ति हुई। प्राणियों की उत्पत्ति तो परमात्मा से ही है। जैसे मकड़ी जाले को अपने से निकालती है, समेट भी लेती है। इसीलिए जो श्वेताश्वतर उपनिषद है वो कहता ही है कि ये जो जीव है वो सब ईश्वर से ही प्रकट हुए हैं। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्त संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व। उसको जानो कौन है, कौन जिससे ये भूत जगत, प्राणी जगत उत्पन्न हुआ और जिसमें विलीन भी कर जाएगा, जिसमें स्थित है, तो वो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म से, उसी परमात्मा से जगत बनता है और पुनः ये उसी में विलीन करता है। इसलिए किसी प्रकार का भय नहीं, परमात्मा में ही तो है, उससे भाग कर कहाँ जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद जी से प्रश्न किया, सभी के बीच में सभा में। उन्होंने पूछा, अच्छा नरेंद्र तू ये बता कि कोई एक शहद मधु से पूर्ण, अमृत से पूर्ण कड़ाहा है, भरा है, और तुम मान लो मक्खी हो गए, तुमको शहद चाहिए, तो उसको पान करने के लिए तुम कहाँ से पियोगे? किनारे बैठोगे, बीच में बैठोगे, या किसी डाल का, किसी का सहारा लेकर पान करोगे? तो नरेंद्र ने कहा कि नहीं, हम पहले किनारे से आरंभ करेंगे। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि कहीं ऐसा न हो कि हम बीच में गए तो डूब न जाएं। उन्होंने कहा कि बस यही तुम्हारी मूर्खता है नरेंद्र, यह जो कड़ाहा अमृत का ही जब भरा पड़ा है तो कहीं भी जाओगे अमृतमय हो जाओगे। इसका अर्थ यही है कि जब जगत ही उस ईश्वर से परिपूर्ण है तो उससे हट करके कहाँ जाओगे, उसी में तो रहोगे, उससे अलग होने का कहीं प्रश्न ही नहीं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा यतः जिस परमात्मा से भूतानां प्रवृत्ति, संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई, और येन इदं सर्वं ततं, ततम जिससे यह संपूर्ण जगत, तत् है, तत् माने व्याप्त है। तत् ये तनु विस्तारे धातु से ही तत् बनता है, माने विस्तृत है, परिपूर्ण है उस परमात्मा से। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते, तो वह पूर्ण है। इसका ये ततम माने व्याप्त है। कैसे व्याप्त होता है? तो इसके लिए कहा कि जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार उस सच्चिदानंद परमात्मा से पूर्ण है, व्याप्त है। अब बर्फ है, जल का ही बर्फ बन गया है। यही स्वामी जी कहते हैं कि यह जो दिखाई देता है, यत सत्वाद अमृशैव भाति सकलम रज्जव यथा हेर्ब्रह्म, उसी ब्रह्म की सत्ता से ये सत्यवत प्रतीत होता है। तो ठीक ही है, जल बर्फ बन गया तो बर्फ दिखाई देने लगा, लेकिन है तो जल ही। कहा कि इदम सर्वम ततम, इसीलिए जन्मादिश्य तो भागवत भी कहता है, पहला ही उसका श्लोक, जन्मादिश्य तो मयादित्यर्थी विजय स्वराट। तो जन्मादिश्य माने जन्म वर्ण जिसमें हो रहा है, और ब्रह्मसूत्रकार ने भी यही कहा कि जन्माद्य, जन्मादिश्य माने जन्म आदि, तो जन्म के साथ मृत्यु भी, पालन भी जिसमें हो रहे। कौन है? इदम सर्वम ततम, ये सब कुछ उसी से व्याप्त है, उस परिपूर्ण परमात्मा से। तम उस परमेश्वर को स्वकर्मणाम अभ्यर्च्य, अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा, अभ्यर्च्य माने पूजा करके, पूज करके। तो कैसे पूजा करेगा? कहा कि जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझ करके पति का ही चिंतन करती रहती है, और उसी पति की आज्ञा अनुसार पति के ही लिए मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझ करके उसी परमात्मा का चिंतन करते हुए उसी की आज्ञा के अनुसार मन वाणी और शरीर से परमात्मा के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। माने कर्म से क्या पूजन हुआ? माने हम अपना जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारे कर्मों को परमात्मा के लिए कर रहे हैं, उसी को समर्पित कर रहे हैं, और मन बुद्धि चित्त सब कुछ उसमें अर्पित करके ही कर्म करते रहने से स्वकर्मणाम, अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अभ्यर्च्य पूजा कर रहे हैं। तो पूजा जैसे सबरी ने किया, और सबरी की पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान पहुंच जाते हैं उसके पास में।
तो जो झाड़ू लगाता हो, जो नाली साफ करता हो, वो उसी कर्म से परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि तम स्वकर्मणाम अभ्यर्च, उस परमेश्वर को, तम यहाँ परमात्मा के लिए अपने कर्मों के द्वारा यानी जो सहज कर्म प्राप्त हो गए हैं वर्णानुसार, जो जन्म के साथ है, उसी से भगवान की अभ्यर्चना करता हुआ, पूजन करता हुआ मानव सिद्धिम विन्दति, मनुष्य सिद्धि को माने परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो परम सिद्धि को प्राप्त होता है माने परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान ने कहा श्रेयांसु धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कह रहे हैं कि श्रेयांसु धर्मो विगुणः माने स्वनिष्ठितात् परधर्मात् विगुणः अपि स्वधर्मः श्रेयान्। स्वनिष्ठितात् अच्छे प्रकार से अनुष्ठान किए गए, अनुष्ठितात् माने अनुष्ठान करना माने आचरण करना, अच्छे ढंग से आचरण किए हुए, आचरण में उतारे हुए जो कर्म है, परधर्मात् विगुणः दूसरे के धर्म से विगुण है माने गुण रहित है, दोष युक्त है। अब दूसरे का धर्म क्या है, अपना धर्म क्या है, तो यहाँ धर्म से वही कर्म, स्वाभाविक कर्म ही है। धर्म का अर्थ कोई धारणात्मक अन्य कोई बात नहीं। यहाँ धर्म से अभिप्राय है कि जो कर्म बताया, ब्राह्मण का कर्म है शौच, पवित्रता, आस्तिक्यता, ज्ञान विज्ञान, आर्जव, तप इत्यादि। क्षत्रिय का कर्म है शौर्य, तेज, धृति, दाक्षादि। और जो वैश्य का कर्म है तो गौ, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य इत्यादि। और परिचर्यात्मक कर्म है शूद्र का। ये जो कर्म है ये उन वर्णों के लिए उसके धर्म भी हैं। तो कहा कि अगर कोई ये सोचे कि उसका धर्म बहुत अच्छा है और मेरा धर्म कुछ कनिष्ठ है, मेरा कुछ विगुण है, विगुण माने गुण रहित, गुण रहित माने कुछ हमारे में दोष है, पर उसका कर्म तो बहुत श्रेष्ठ है, ऐसा कोई सोच रहा हो तो भगवान कहते हैं ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वनुष्ठितात, अच्छे प्रकार से अनुष्ठान किए हुए, आचरण में लाए हुए, आचरण में उतारे हुए, परधर्मात्, परधर्म से माने दूसरे के धर्म कर्म से, विगुण अपि कुछ गुण रहित होता हुआ भी, दोष युक्त होता हुआ भी, स्वधर्म श्रेयान, अपना ही धर्म माने जो कर्म अपना है वही श्रेयान, सर्वश्रेष्ठ है। परिचर्या हमारा कर्म है तो ये श्रेष्ठ है, कहीं से कम नहीं है। दूसरा तो ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर रहा है ज्ञानी विज्ञानी, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ, सो बात नहीं। अथवा अगर उस ब्राह्मण को ही लगे कि हमारा कर्म तो कुछ कम है, शौर्यता होनी चाहिए थी, दक्षता आनी चाहिए हमारे में, या हम भी युद्धे चाप्य पलायनम होना चाहिए, तो सो ठीक नहीं, क्योंकि वह उसका धर्म नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं स्वधर्म, अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, श्रेयान, सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है और श्रेयान माने कल्याणकारी भी है। अपना ही धर्म ज़्यादा कल्याणकारी है, भले ही वो दूसरे की अपेक्षा कुछ विगुण दिखाई देता हो, कुछ गुण रहित दिखाई देता हो, कुछ कम दिखाई देता हो, लेकिन अपने ही धर्म में आचरण करना चाहिए। दूसरे का धर्म चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, पर थोड़ा अपना किया, थोड़ा और किसी का, फिर उसका भी कर लें। इस प्रकार का जो अनुष्ठान करता है उस कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता। उसकी साधना अवस्था भी रहती है और साधना भी बिगड़ जाती है। इसलिए जो एक कर्म अपने अनुकूल पड़ा, जिसमें स्वाभाविक रुचि है, जो जन्म से प्राप्त है, उसी अपने कर्म को, धर्म को करता हुआ, भले ही वो विगुण दिखाई देता हो, कुछ गुण रहित दिखाई देता हो, किससे? दूसरे के धर्म से, दूसरे के कर्म से। भगवान कहते परधर्मात् विगुण अपि स्वधर्म श्रेयात्, माने दूसरे के धर्म से कुछ गुण रहित होता हुआ भी अपना धर्म, कैसा? स्वनिष्ठितात्, जिसको आचरण में उतारा है, जिसका सम्यक प्रकार से अनुष्ठान किया है, वह अपना धर्म श्रेयान, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव से नियत किए हुए कर्म, स्वधर्म रूप कर्म को स्वभाव से नियत हुआ, माने जन्म जन्मांतर तक जैसी साधना किया, उन साधना के अनुसार वह वस्तु अपने को प्राप्त हुई, वैसा स्वभाव बन गया, वैसी सहजता आ गई। तो
ऐसे स्वभाव से नियत किए हुए जो कर्म है, कर्म माने स्वधर्म रूप कर्म, जैसे परिचर्या करना ये शूद्र का धर्म है, वही उसका कर्म भी है। कर्म ही धर्म बन जाता है, क्योंकि कर्म से धर्म अधर्म दोनों की उत्पत्ति होती है। किया गया कर्म ही, शुभाशुभ कर्म ही धर्म अधर्म बन जाता है। तो यहाँ जो कर्म कहा, इसका अर्थ है कि स्वधर्म रूप कर्म को पूर्वन करता हुआ मनुष्य किलविषम न आपनोति। किलविष माने पाप को नहीं प्राप्त करता। किलविष माने पाप, और ये पाप कब आता है? जब वो अपने धर्म को कनिष्ठ समझ करके दूसरे के धर्म में लग जाता है। वहाँ अगर वह पूर्णता को नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसको भी छोड़कर तीसरा करने लगता है, चौथा करने लगता है। तो बार बार वह न तो अपने कर्म को ठीक से संपन्न कर सका और दूसरे के कर्म को तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्षण भर के लिए तो मन में एक वेग आया, लेकिन जब उस कार्य में लगा तो लगा कि तो हमारे वश का नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। तो ऐसा व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता है, चलायमान हो जाता है। झाड़ू लगाता हुआ अगर ये सोचने लगे कि मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, हमको बर्तन मांजना पड़ता है, बस प्रक्षालन करना पड़ता है, रोगी की सेवा करनी पड़ती, तो इस प्रकार का अगर वो से कहीं मन में आ जाए तो निश्चित ही वह न तो अपना कार्य ठीक से संपादित करेगा और न अन्य धर्मों का पालन कर पाएगा। इसलिए जो भी कार्य भगवत कृपा से प्राप्त हुआ उस कार्य को भगवान के निमित्त से ही करता हुआ, भगवान के प्रसन्नार्थ करता हुआ, अपने कर्म में जो स्वभाव नियत कर्म है उसी को करता हुआ मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए कह दिया किलविषम न आपनोति, किसी भी प्रकार से पाप को नहीं प्राप्त करता। तो जो ये कर्म है, कैसा कर्म? अगर हम मान करके चलें कि अमुख कर्म तो दोषयुक्त है, तब अगर दोषयुक्त है तो हम करेंगे, गुण रहित है, ऐसे कर्म को करेंगे तो हमको कैसे सिद्धि मिलेगी? तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। इसलिए अगला श्लोक भगवान कह रहे हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। भगवान ने कहा कि सहजम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सहजम कर्म सदोषम अपि, सदोषम अपि सहजम कर्म न त्यजेत। दोष युक्त, सदोष माने दोष युक्त, दोष के सहित, दोष युक्त भी सहजम कर्म, स्वाभाविक कर्म को, इस स्वाभाविक कर्म माने प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको भगवान कह रहे हैं वही स्वधर्म है। वही स्वधर्म ही सहज कर्म है, उसी को स्वकर्म कहते हैं, उसी को नियत कर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वभावज का वह जो कर्म है, स्वभावज कर्म है, माने स्वभाव नियत कर्म है, वह सहज कर्म कहा जाता व्यक्ति के लिए। सहज कर्म, सह का अर्थ साथ साथ, और ज माने उत्पन्न होना। जैसे भाई को कहा गया तो अनुज हुआ, अनु माने पश्चात, ज माने उत्पन्न हुआ, अग्रज हुआ तो अग्र माने पहले, बड़ा हुआ, उत्पन्न हुआ। तो सहज माने जो साथ साथ उत्पन्न हो रहा है, साथ जो आ रहा है, सहैव जायते, साथ साथ जो आया। तो कब कैसे साथ आया? पूर्व जन्मों से लगा हुआ है। मनुष्य का जन्म हुआ और जन्म के साथ वो बना हुआ। इसीलिए सहजम कर्म सदोषम अपि न त्यजेत्, दोष युक्त भी सहज जो कर्म है, शास्त्रों में भी कहा है कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, जो पौरोहित्य कर्म है मंद है, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, इसको वेद पुराण और स्मृतियों ने निंदा किया। अथवा ये कहें कि भागवतकार ने भी कहा कि अकिंचना नाम ही धनम सिलोच्छनम तेने है निर्वर्तित साधु सत्क्रियाम, जहाँ विश्वरूप से देवताओं ने प्रार्थना किया था कि पुरोहित बन जाइए। तो पौरोहित्य कर्म मंद है, लेकिन जो जिनके परंपरा में पौरोहित्य कर्म है उनके लिए वह सहज कर्म है। अब सहज कर्म नाविक है, वो मछली पकड़ता है, जाल लगाता है, तो मछली भी एक प्रकार से जीव है, उसकी भी तो हत्या हो रही, लेकिन उसका वो सहज कर्म है। तो जिसका जो कर्म सहज कर्म है, जो परंपरा से आया, भले वो दारुण कर्म दिखाई पड़ता हो, जल्लाद को अगर ये ड्यूटी दी गई, फांसी की सजा हुई तो उसका वध करे, तो जल्लाद कभी भी
दोष को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका वो सहज कर्म है। अच्छा, सहज कर्म उस रूप में भी देखें, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने कार्य में लगी हुई है, और जिस इंद्रिय का जो कार्य है उसमें भी देखें तो दोष लगा हुआ है। नाक है तो निश्चित ही उस नासिका से मल आएगा, नाक आएगा, कर्ण में खूंट आते हैं, कान में, ठीक है, मल आदि जीभ से भी आ जाते हैं, प्रक्षालन करना पड़ता है, नेत्र में भी कीचड़ आ जाते हैं। तो जितनी भी इंद्रियां हैं ये जो भी कर्म कर रही है, यद्यपि नेत्र देखने का काम कर रहा है तो बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहिए, पर कीचड़ तो आँख में भी आ जाता है, नाक से, नासिका से नाक आ जाते हैं, कान से खूंट आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब सहज कर्म है। इसमें कोई कहे कि अब ये तो बड़ा गड़बड़ है, डॉक्टर से अब हम इसको ठीक करा देते, बंद करा देंगे, तो अगर ऐसा कर लेगा तब तो वह प्रकृति को भी नष्ट करने पर तुल गया और स्वयं को नष्ट कर लेगा। इसीलिए जो भी कर्म जिसके लिए निर्धारित कर दिया गया है, जो उसकी वंश परंपरा से चला आया है, उसी अनुरूप जन्म भी होता है। ब्राह्मण का कार्य है जप तप करना, संध्या वंदन आदि करना और पूजा पाठ करना कराना, यज्ञ करना कराना। क्षत्रिय का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, और वैश्य का कार्य है गोरक्षा करना, कृषि कर्म करना। शूद्र का कार्य है परिचर्या करना। तो ये सारे कर्म सहज में उसको प्राप्त हो गए हैं। नाई के बेटे को कैसे चलानी है, कैसी बताने की बहुत आवश्यकता नहीं होती, वो देखता हुआ सीख जाता है। बढ़ई का बेटा लकड़ी के अच्छे कार्यों को संपादित कर देता है, लौहकार का बेटा लोहे का कार्य ठीक ढंग से संपन्न करता है, कुम्हार का बेटा वो देखता हुआ कि पिता कैसे मिट्टी का मर्दन करता है, घड़ा बना लेता है, चाक कैसे चलाता है, वो देखता हुआ जान लेता है। तो ये सहज कर्म है, सब उसके वंश परंपरा से प्राप्त हो गए हैं, और प्रकृति उसी अनुसार उनको जन्म भी उसी के यहाँ देती है, जहाँ वो पहुँच करके अपने स्वभाव के अनुसार उस कर्म को संपादित करेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मों में दोष मत ढूंढिएगा कि हमारा कर्म वैगुणी है, किसी से कुछ घटिया हो गया, दूसरे का श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, सहजम कर्म कौन्तेय, सहज कर्म स्वाभाविक कर्म को सदोषम अगर दिखाई देता है तो दोष युक्त है, जीव की हिंसा हो जाएगी। अरे किसमें जीव की हिंसा नहीं हो रही है? जो यज्ञ करेगा तो यज्ञ में जो तिल है, चावल है, जौ है, घी है, उसमें भी लकड़ी है, उसमें जीव हत्या हो जाती है हवन के समय में। क्षत्रिय रक्षा कर रहा है, उसमें अगर सेना सीमा पर लगी है और उधर से कहीं पड़ोसी देशों से सेना को अथवा देश को कहीं घात हो सकता है, तो सेना उसका वध करती है, दुश्मन को परास्त करती है, शत्रु का वध करती है, उसको उससे दोष नहीं होता, उसका सहज कर्म है। और डॉक्टर का सहज कर्म है मरीज की रक्षा करना, इंजीनियर का काम है वो पुल बनाना, निर्माण करना, भवन इत्यादि बनवाना। तो ये सब के अपने सहज कर्म हैं। कोई ये समझे कि हमारा कर्म कुछ विगुण है, माने दोष रहित है, दोष युक्त है या गुण रहित है, दूसरे का कर्म श्रेष्ठ है, तो कहा कि यह ठीक नहीं है। दोष भले ही दिखाई देता हो, कुछ हो भी सकता है, तो दोष युक्त जो कर्म है उसको न त्यजेत, नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि वह उसका सहज कर्म है, साथ साथ कर्म आया है। तो कहा ये कैसे? तो उदाहरण दे करके भगवान बता रहे हैं, ही माने क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। धूमेन माने धुएं से, अग्नि ही अग्नि के सदृश, यो माने समान। जैसे अग्नि जलाएंगे तो ये समझें कि अग्नि ऐसी निर्मल जले कि कहीं धुआं न हो, तो संभव ही नहीं है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, और यत्र यत्र वहनी तत्र तत्र धूम, ही तो संगति बनाते हैं हनुमान आदि में। इसका अर्थ ये है कि आग है तो धुआं होगा। तो अगर धुआं है, कोई कहे कि तो दोष है अग्नि का, तो ऐसी कोई अग्नि कहीं मिलने वाली नहीं है जिसमें धुआं ही न हो। अब ये दोषयुक्त कर्म हुआ, तो दोषयुक्त भले हो लेकिन सहज कर्म है, हमको करना है। सहजम कर्म कौन्तेय, इसीलिए कहा कि धूमेन अग्नि इव, धुएं से अग्नि के समान, सर्वारंभा सभी कर्म किसी न किसी दोषेण आवृता, दोष से आवृत है। सारे कर्म जितने हैं, जैसे अग्नि धुएं से युक्त है, वैसे सारे कर्म कहीं न कहीं दोष युक्त हैं। अतएव कोई ये कहे कि हम अपने कर्म को विगुण मानते हैं,
हम इसका त्याग करेंगे तो यह उचित नहीं है। इसलिए भगवान ने समझा दिया कि हे अर्जुन, भले ही थोड़ा दोष हो, लेकिन जो स्वाभाविक कर्म है अपने उसे करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे अग्नि धुएं से रहित हो नहीं सकती, उसी प्रकार से जितने भी कर्म हैं सब कहीं न कहीं दोष से आवृत हैं, दोष से घिरे हुए हैं। अतएव जिसका जो सहज कर्म है उसे करते रहना चाहिए। अभी तक भगवान ने कहा कि कर्म जो हैं ऐसा एक भी कर्म नहीं है जो दोष रहित हो। सभी कर्म कुछ न कुछ दोष से युक्त अवश्य रहते हैं। जैसे अग्नि ही है तो धूम से युक्त रहती है, ठीक उसी प्रकार से अन्य जो भी कर्म हैं उनमें कुछ न कुछ दोष है। तो यदि दोष हैं तो कर्म ही न किया जाए। तो कहा कि नहीं, कर्म तो करना चाहिए। कैसे कर्म करे? तो इसके लिए भगवान ने आगे कहा, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासी नाधिगच्छति। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सर्वत्र माने सभी जगह, असक्त बुद्धि, असक्त का अर्थ होता आसक्ति रहित, तो आसक्ति रहित बुद्धि वाला, विगत स्पृह और स्पृहा रहित। स्पृहा माने चाह, इच्छा, तो स्पृहा रहित भी हो तथा जितात्मा हो। जितात्मा माने जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष। जीत लिया है अंतःकरण को जिसने, उसके लिए प्रयोग है जितात्मा। तो आत्मा को कोई जीता नहीं जा सकता, आत्मा कोई जीतने की वस्तु नहीं है। आत्मा तो चैतन्य है, लेकिन जितात्मा का अर्थ है जितेंद्रिय। तो जितेंद्रिय से अभिप्राय वही इंद्रिय को जो जीतता है वो तो जितेंद्रिय है, पर अंतःकरण अंतरेंद्रिय को जीतने वाले के लिए प्रयोग है जितात्मा। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो अंतःकरण वाला पुरुष है, जो विगत स्पृह, स्पृहा रहित है, चाह रहित है, तथा जो असक्त बुद्धि माने जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित है, और साथ में संन्यासीन, वह व्यक्ति संन्यास के द्वारा, संन्यास से अभिप्राय यहाँ सांख्य योग भी कह सकते हैं, सांख्य योग के द्वारा, अथवा संन्यास का अर्थ है जिसने कर्मों का न्यास कर दिया। तो ज्ञान योग के द्वारा, संन्यास योग के द्वारा भी वह पुरुष परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति। परमा माने परम, परम माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। और नैष्कर्म्य सिद्धि को, नैष्कर्म्य निष्काम सिद्धि, नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अधिगच्छित माने प्राप्त कर लेता है। तो ये नैष्कर्म्य सिद्धि क्या है? तो नैष्कर्म्य सिद्धि से अभिप्राय सिद्धि तो होती है जिसको सिद्धि कहते हैं, कार्य बन जाए, कार्य पूर्ण हो जाए, वही सिद्धि है। लेकिन नैष्कर्म्य सिद्धि है कि सिद्धि की भी परमावस्था, सिद्धि ऐसी जो उसके पश्चात कुछ भी न हो, जहाँ गमनागमन समाप्त हो जाए, जहाँ जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष न रह जाए। एक ढंग से कहा जाए तो जो शुद्ध परब्रह्म परमात्मा है, उसी परमात्मा की प्राप्ति ही परम सिद्धि या नैष्कर्म सिद्धि है। और नैष्कर्म्य निष्काम कर्म, तो इसका अभिप्राय यही है कि जो कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग की जो उत्तरार्ध की अवस्था है, वही है परम सिद्धि। और परम सिद्धि माने वह नैष्कर्म्य कर्म से जो सिद्धि प्राप्त हुई है, जिसके पश्चात अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति। तो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति यही नैष्कर्म्य सिद्धि है। और इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि यह कैसे प्राप्ति होगी, नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सिद्धि के लिए तो बहुत बार बता दिया, पूर्व में ही बताते रहे, ऐसा कार्य करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और पराम सिद्धि लभते, ऐसे भी प्रसंग आ चुके हैं। तो निष्काम कर्म ही जब अपना फल देता है तो उसी की सिद्धि को हम नैष्कर्म्य सिद्धि, सभी इस ऐसी सिद्धि को ही आचार्यों ने परम सिद्धि कहा अथवा नैष्कर्म्य सिद्धि कहा है। तो इसका अभिप्राय हुआ कि जो साधक, जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, जिसने अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहं,
ये अंतःकरण चतुष्ट है। ये चारों अंतरेंद्रिय हैं, ये कभी भी इनकी स्थिति जब 10 इंद्रियों के साथ मन बुद्धि चित्त अहंग जुड़ते हैं तो बहिर्मुख हो जाते हैं, और बहिर इंद्रियों के साथ जब इनका संबंध नहीं होता तो अंतर्मुखी रहते हैं। इसीलिए इसको अंतःकरण ही कहा जाता है। करण माने इंद्रिय, अंतः माने अंदर, अंदर माने हृदय पक्ष। तो जो जिसने अपने इस अंतःकरण रूपी मन बुद्धि चित्त अहंग को जीत लिया है, ऐसा जितात्मा पुरुष साधक जो असक्त बुद्धि है। असक्त बुद्धि का अर्थ है आसक्ति रहित जिसकी बुद्धि हो गई है, माने बुद्धि में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वह आसक्ति चाहे देश की आसक्ति हो, चाहे वस्तु की आसक्ति हो, या काल की आसक्ति हो। बुद्धि जो है ये प्रायः भ्रमित रहती है, और ये जानते हुए भी कि कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है। जैसे देखते देखते इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चेहरे पर भी झुर्रियाँ आ जाती हैं, दांत गिर जाते हैं, बाल फूक जाते हैं, तो अब इन पर कोई बस नहीं है, चाह करके भी कोई रोक नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार से अंग प्रत्यंग बने ही रहेंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे, शरीर भी नष्ट ही हो जाएगी। और शरीर ही नहीं, जिस वस्तु से हम राग करते हैं, जिसको चाहते हैं, अथवा जिस वस्तु से द्वेष करते हैं कि ये दिखाई न पड़े, नष्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें कहाँ रुकने वाली हैं, रहने वाली नहीं है, सब विनष्ट हो रही, विनष्ट हो ही जाएंगी। तब देश में आ सकती, अच्छा नहीं ये घर मकान में रहना है, हमेशा के लिए रहना है, ये कभी छूटने न पाओगे, इसको छोड़ने में हमको कष्ट हो रहा है। इस प्रकार से जब बुद्धि होती है तो वह बुद्धि आसक्ति बुद्धि हो जाती है। और ऐसी आसक्ति बुद्धि कभी भी परम सिद्धि तो दूर की बात है, सिद्धि ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे। नैष्कर्म सिद्धि तो बहुत ऊंची बात हुई, सामान्य सिद्धि भी प्राप्त नहीं कर सकती। इसीलिए सर्वत्र माने सभी, सर्वत्र कह करके बता दिया कि देश हो चाहे काल हो चाहे स्थिति हो, वस्तु हो, किसी में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वत्र से अभिप्राय यही है। देश माने स्थान से मोह हो जाता है कि हमको अमुक जगह ही रहना है, ये हमारा अपना निजी भवन है, इसमें हम साधना करेंगे, या इससे हमको सुख मिला है तो इसको हम छोड़ नहीं पाएंगे इत्यादि। तो जैसे किसी स्थान से मोह हो जाए, भवन से मोह हो जाए, वस्तु से प्रेम हो जाता है कि अमुक वस्तु हमारी है, अब हमारे पास ही रहे, कहीं जाए ना। काल से भी मोह हो जाता है कि उस काल में ऐसा देखा, लाभ उठाया, हमारे लिए बड़ा अनुकूल रहा, यही काल आगे भी बना रहे। तो काल कहाँ बना रहने वाला है? काल तो आज या जिस क्षण जो बीता, ये पुनः जीवन में दोबारा कभी प्राप्त होगा, इसको संभव नहीं। अतएव न तो काल में आसक्ति हो कि हमारा बचपना तो बहुत सुंदर था, ऐसा ही बराबर बना रहे, संभव नहीं होता। तो उसमें बुद्धि को ही हम क्यों आसक्ति जन्य बना लें, आसक्ति युक्त क्यों करें? इसलिए न तो वस्तु में, न देश में, न काल में, किसी चीज में कभी भी आसक्ति न रखे। इसीलिए भगवान ने सर्वत्र शब्द प्रयोग कर दिया। सर्वत्र असक्त बुद्धि है, सभी जगह, देश काल स्थिति वस्तु इत्यादि में, सब में अमुक व्यक्ति अपना है, अमुक मित्र अपना है, ये अपने माता पिता हैं, सदैव बने रहें। इस प्रकार की जब इच्छा होती है तो इसका अर्थ है बुद्धि में आसक्ति आ गई, तो यह आसक्ति भी समाप्त हो जानी चाहिए। और यहीं तक नहीं, तृण से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितनी वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं में, सभी में, सब चीजों में आसक्ति नहीं आनी चाहिए बुद्धि में। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो साधक साधना करता हुआ जब इस स्थिति में आ गया कि उसको अब परम सिद्धि की प्राप्ति चाहिए, तो कैसे होगा? तो भगवान ने कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी जगह, देश काल स्थिति वस्तु सब में बुद्धि में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं आनी चाहिए। कितना प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, पहले तो प्रियता भी ठीक नहीं, लेकिन यदि प्रिय व्यक्ति भी है तो ये सदैव बना रहे, यह भाव नहीं होना चाहिए। शरीर सदैव बना रहे, शरीर तो रहने वाला नहीं, भी छूट जाएगा, इसलिए शरीर में भी आसक्ति नहीं आनी चाहिए। तो जो साधक
सभी जगह सर्वत्र तृण से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रखता, जिसकी बुद्धि आसक्ति रहित हो गई है। और विगत स्पृहा भी नहीं है, चाह भी नहीं है कि अब हमको अमुक वस्तु ही प्राप्त हो जाए। और कभी कभी जिस वस्तु के प्रति आकर्षण होता है, लगाव होता है, व्यक्ति चाहता है कि इसकी हम प्राप्ति कर लें, साधक चाहता है ये हमें मिल जाए। इस प्रकार का अगर भाव बना हुआ है तब तो निश्चित ही कभी आसक्ति पूर्ण रूपेण छूटी नहीं। किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भी स्थान के प्रति बिल्कुल मोह नहीं होना चाहिए, चाह भी नहीं होनी चाहिए। स्पृहा माने चाह, तो चाह रहित जो है, स्पृहा रहित जो है, ऐसा जीते हुए अंतःकरण वाला साधक संन्यास योग के द्वारा, संन्यासेन अथवा कर्मों को न्यास करके, अथवा सांख्य योग ज्ञान योग के द्वारा परमाम नैष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छते, परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो परम नैष्कर्म सिद्धि यही है कि वह निष्काम कर्म से होने वाली जो सिद्धि, यह नैष्कर्म सिद्धि। अथवा नैष्कर्म का अर्थ यही है कि कर्मयोग, कर्मयोग ये है कि निष्काम कर्म के लिए ही बल दिया गया है, कर्म करता हुआ भी ईश्वर को समर्पित करता रहे। माने ईश्वर ही सर्वत्र है और जो कार्य हो रहा है ईश्वर के द्वारा संपादित हो रहा है, मैं कहीं से करता नहीं हूँ, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं, बस ईश्वर खेल खेलता है। तो इस प्रकार के भाव जब परमात्मा भाव आ जाते हैं, तब उस स्थिति में प्रत्येक कार्य जो संपन्न हो रहे हैं वो ये कार्य, सभी कार्य निष्काम कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो कहा कि नैष्कर्म सिद्धि माने कर्म योग का जो एक प्रकार से चरम है, और संन्यास का आरंभ जो है, संन्यास की पूर्वार्ध अवस्था और निष्काम कर्म योग की उत्तरार्ध अवस्था जो अविच्छिन्न है, इसी को नैष्कर्म कहा। माने अब इसके बाद शेष कुछ नहीं है, फिर परमात्मा ही है। इसीलिए कहा कि परमात्मा तो एक ढंग से कहें कि क्रिया रहित जो शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि है। यही परम सिद्धि, यही निष्कर्म सिद्धि है। अगर कुछ वस्तु प्राप्त हो जाए साधना से, कोई स्थान प्राप्त हो जाए, कोई सुंदर वस्तुएं मिल जाएं, तो ये मिलना तो व्यक्ति की अपने मनोभाव के अनुसार, मनोगत कामना के अनुसार, स्पृहा के अनुसार अथवा आसक्ति के कारण वस्तु प्राप्त हो गई, तो वह प्राप्ति तो सामान्य सिद्धि है। लेकिन ऐसी सिद्धि प्राप्त होना माने जहाँ से कुछ भी प्राप्त होने की इच्छा नहीं रह गई, जिस जानने के बाद, जो गोस्वामी जी ने कहा, जहीं जाने जग जाय हेराई, जागत जथा सपन मिट जाई। जिसको जानने के बाद जग ही गायब हो जाए, संसार गायब हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे स्वप्न जो दिखाई दे रहा था, जागते ही स्वप्न भी नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तब भी अगर वस्तु की प्राप्ति की स्पृहा बनी रह गई, तो फिर कैसी साधना और कैसा वो नैष्कर्म सिद्धि। तो भगवान कह रहे हैं कि नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए अर्जुन क्या करना होगा? कहा कि जो साधक है उसको पहले अंतःकरण को जीतना होगा, अंतःकरण पर विजय प्राप्त करे। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त हमको जीत ले। पुनः विगतस्पेह हो जाए, माने किसी वस्तु में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, चाह भी मिट जानी चाहिए। अब चाह अगर बनी हुई है तो निश्चित ही अभी साधना अधूरी है। और कैसा होना चाहिए? तो कहा कि सर्वत्र असक्त बुद्धि, माने सर्वत्र सब जगह तृण से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत किसी वस्तु में आसक्ति नहीं आनी चाहिए। बुद्धि अपनी आसक्ति रहित हो जानी चाहिए। तो आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित बुद्धि वाला, चाह जिसमें इच्छा नहीं रह गई कि हमको अमुक वस्तु चाहिए। फिर जितात्मा जिसने इंद्रियों को, अंतःकरण के इंद्रियों को, अंतःकरण को जीत लिया है, ऐसा साधक संन्यासेन, संन्यास योग के द्वारा अर्थात सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ये भी कह सकते हैं कि वह कर्मयोग जो निष्काम कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग, फिर ये जो संन्यास मार्ग है, ये सब एक ही लक्ष्य है सबका
कि हमको प्राप्ति होनी है, क्या प्राप्ति होनी है? नैष्कर्म सिद्धि, अथवा वह सिद्धि परम सिद्धि प्राप्ति होनी है। तो परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि की प्राप्ति माने परमात्मा की प्राप्ति। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक ये सिद्धियां, जो सामान्य सिद्धियां हैं, ये व्यक्ति को बंधन में ही डालती रहेंगे। अतएव परम सिद्धि की प्राप्ति हो, और परम सिद्धि क्या है? उसी को भगवान ने नैष्कर्म सिद्धि कहा। और यह नैष्कर्म सिद्धि ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, संन्यास योग के द्वारा या निष्काम कर्म योग के द्वारा प्राप्त होगा। लेकिन 3 चीज़ें भगवान ने कह दी। जितात्मा होना चाहिए साधक को, अंतःकरण को जीत लेना चाहिए, साथ में विगत स्पृह होना चाहिए, किसी वस्तु के प्रति स्पृहा नहीं होनी चाहिए, और सर्वत्र आसक्त बुद्धि हो जाए। कुछ चीज़ों में तो आसक्ति नहीं रहे, अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं चाहते, जैसे किसी को मिष्ठान पसंद है और दूसरे को नहीं, वो नमक पसंद है। तो ये ऐसा नहीं, कोई चीज़ें पसंद है वो क्या, वो तो मन बुद्धि है, कहीं न कहीं वो तो भागती रहेगी। लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि मेरी पसंद क्या, चाह तो समाप्ति ही हो जाए। यह भी हो जाना चाहिए कि वह किसी वस्तु में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में, किसी काल में व्यक्ति की बुद्धि आसक्ति वाली नहीं रहे। अतएव भगवान ने सर्वत्र कहा। तो सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित, और जिसने अंतःकरण को जीत लिया है, ऐसा साधक संन्यास योग के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि रूपी परम नैष्कर्म सिद्धि को, माने उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति को अधिगच्छति माने कर लेता है, प्राप्ति कर लेता है, प्राप्त हो जाता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।